तो हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? स्वागत है आपका इस बूट कैंप में जिसे कहते हैं टैली। कल जैसे कि हमने सीखा था भाई, परचेस और पेमेंट की एंट्री कैसे की जाती है। कल हमने उसमें ये सीखा था। ठीक है। आज हम उस फनल में थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, मेरी सबसे ये एडवाइस है कि जब हमारा जूम मीटिंग चालू हो उससे 2-4 मिनट पहले आप ज्वाइन हो जाओ। नहीं तो क्या होता है, कभी लोड बढ़ जाता है तो किसी किसी स्टूडेंट का वो खुल नहीं पाता है, जूम खुल नहीं पाता है। तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, तो आप 1-2 मिनट पहले ही ज्वाइन हो जाओ तो इजीली आप खोल पाओगे। और जो सिल्वर मेंबर हैं उनको अगर इनके ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण, तो इनको 24 आवर्स के लिए रिकॉर्डिंग मिलती है। पर मेरा ये मानना है, अगर आप लाइव सीखेंगे ना तो आपको वो एनर्जी अच्छी तरह पास हो पाएगी, अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम ऑफिस पे जाते हैं, कोई दुकान पे जाता है, कोई शॉप पे जाता है, कोई ऑफिस पे जाता है। सुबह टिफिन लेके रोटी का जाता होगा, दोपहर को जाके खाता है। तो क्या दोपहर को वो रोटी गर्मा गर्म रहती है? रहती होगी, पर इतनी नहीं। पर जो तय से निकाल के जो रोटी खाते हैं एट ए टाइम, उसमें कितना टेस्ट है, और जो 5 घंटे के बाद हम रोटी खाते हैं उसमें कितना टेस्ट है, आपको फर्क पता है? तो लाइव सीखने में और रिकॉर्डिंग देखने में ये फर्क। जब हम लाइव सीखते हैं ना तो हमारे को वो एनर्जी पास होते हैं और हम जल्दी इंप्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है भाई, हम बाद में देख लेंगे, टाइम मिलेगा ऐसा देख लेंगे, तो फिर वो नहीं हो पाता। चलिए, हम आते हैं अपने कोर्स की ओर, आगे बढ़ते हैं। आ, सबसे पहले मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जस्ट अ मिनट। देखिए, ये हमारा, जैसे कि ये हमारा फनल है। ओके। फनल में कल मैंने आपको बताया था परचेज और सेल्स की एंट्री कैसे की जाती है। ये हमने सीखा था। हमने माल खरीदा और सामने उसकी पेमेंट की। ठीक है ना? अभी जो हमने माल खरीदा है, अभी हमें उनको सेल करना है, बेचना है उस माल को। यानी जो प्रोडक्ट हमने खरीदा है, उसको प्रोडक्ट को हमें सेल करना है, बेचना है। यानी सेल्स की एंट्री करनी है आज हम, जिसे हम कहते हैं इनवॉइस, बिल। बिल बनाना, हमारा बिल कब बनता है? जब हम सेल करते हैं, माल बेचते हैं, तभी हमारा बिल तैयार होता है। बरोबर। देखिए, ये एक हमारा स्टूडेंट है जिसका नाम है प्रदीप दीवान। ये स्पेशली, इनका जो काम है ना, सेल का काम है। इसकी सेल, इनकी जो है ना, जहाँ पे जॉब करते हैं, बहुत बड़ी सेल है। ये जब हमारे यहाँ ज्वाइन हुआ था तभी, यानी समझो छोटी मोटी नौकरी करता था, 10-12 हजार उनकी सैलरी थी। बट ये यहाँ से जो गोल्ड मेंबर बना यहाँ का, अभी आप सिल्वर मेंबर हो, आगे हमारा गोल्ड मेंबरशिप है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसा होता है, ये पूरा कोर्स कैसा होता है। तो गोल्ड मेंबर जब बना, उसने कोर्स कंप्लीट किया, उसको सर्टिफिकेट मिला, तो एक कंपनी में जॉब मिली। उनको 4 महीने हुए हैं सीखे हुए, गोल्ड मेंबर बने हुए। अभी इनकी जो सैलरी है 45,000 है। बड़ी कंपनी में उसको जॉब मिल गई है। पहले छोटी मोटी कंपनी में जॉब थी, 10, 12, 15, 20, इससे ज्यादा नहीं मिलता था। लेकिन वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद 45,000 उसको सैलरी मिल गई। प्लस घर पे आके पार्ट टाइम में शॉप के अकाउंट्स लेके आता है, 15-20 हजार वहां से निकाल लेता है। यानी बहुत से रास्ते हैं अर्निंग करने के। आप जॉब कर सकते हो, या किसी का काम लेके आप घर पे बैठ के कर सकते हो, पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हो। बहुत सारे रास्ते हैं कमाने के, लेकिन इसके लिए आपको आना चाहिए। आप सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तब भी आप कुछ कर पाएंगे, आगे कर पाएंगे। चलिए, अभी हम आते हैं सेल्स की एंट्री के ऊपर। मैं आपको सबसे पहले अपने पीडीएफ के ऊपर लेके चलता हूं, तो सेल की एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है, फर्स्ट नंबर एंट्री पहले हम पढ़ लेते हैं।
इसमें लिखा हुआ है सेल इलेक्ट्रिक वायर 47 kg, रेट 160 पर, तो आशा एंड कंपनी। आशा एंड कंपनी को हमने माल बेचा है, बरोबर। ब्रैकेट में बिलिंग अमाउंट लिखा हुआ है, नीचे डबल एंट्री मोड सिस्टम में एंट्री है। हमने माल किसको बेचा है, स्टॉक किसको बेचा है, आशा एंड कंपनी को। ठीक है, दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आप सबको दिखाई दे रहा है पीडीएफ, मेरे को आप चैट में यस लिखिए, यस लिखिए चैट को में, जिसको दिखाई दे रहा है। पीडीएफ मेरा दिखाई दे रहा है तो चैट में यस लिखिए। ओके, ओके। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, जहां आपका किसी का नाम Oppo A31 आ रहा है, जब आप जूम मीटिंग ज्वाइन करते हो तो आप अपना नाम टाइप कीजिए कि पता चले कि हमें कौन मीटिंग ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, दो जनों ने हमको यस लिखा है, क्या मैं ऐसा समझू दूसरों को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, क्या मैं ऐसे समझू? अगर दिखाई दे रही है तो YES टाइप करने में क्या आ जाता है, बटन ही तो दबाने है, YES। मैं कितने बटन दबाता हूँ यहाँ से आपको सिखाता हूँ तो, आपको तीन ही बटन दबाने हैं, YES। हमें भी तो पता चले भाई आप सीख रहे हो, प्रेजेंट हो आप हमारे यहाँ। चलिए, रिया जी ने भी यस लिखा है। ओके, वेल डन रिया जी, आपको अच्छी तरह आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ओके, रिया जी, क्या आप हमारे सिल्वर मेंबर हो? अगर सिल्वर आप मेंबर आप नहीं हो तो आप क्लास से कांटेक्ट कीजिए, सुबह में सपोर्ट टीम से। आपको सिल्वर मेंबरशिप कैसे पाई जाती है वो आपको दिया जाएगा। ओप्पो ये पता नहीं कौन है, आई डोंट नो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम सेल की एंट्री में आशा को हमने माल बेचा है, तो आशा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट है क्योंकि उसके पास माल आया है। अब इसका अंडर ग्रुप क्या आएगा, इसका अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री डेप्टर। देखिए, कल जैसे हम परचेज की एंट्री कर रहे थे, अंडर ग्रुप हम डाल रहे थे सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी व्यापारी, डेप्टर यानी ग्राहक, कस्टमर जिसे कहते हैं सन्ड्री डेप्टर। सही अंडर ग्रुप डालना बहुत जरूरी है। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट का लेजर बनेगा जिसका अंडर ग्रुप भी सेल्स अकाउंट आएगा। चलिए, अभी हम टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर वापस चलते हैं। हमें एंट्री करनी है वाउचर में, वाउचर में जाके एंटर करेंगे। सेल्स की एंट्रीज करने के लिए हमें फंक्शन की F8 प्रेस करना पड़ता है। F8 प्रेस करेंगे तो हमारा सेल्स खुल जाएगा। सेल्स का जो फॉर्मेट होता है इनवॉइस मोड में ही होता है। जैसे कल हमने परचेज की एंट्री की थी तो इनवॉइस मोड था, ये सेम फॉर्मेट है सेल का भी, इनवॉइस मोड में होगा। देखिए नीचे लिखा हुआ है पार्टीज नेम, पार्टीज नेम हमने किससे खरीदा, आशा एंड कंपनी। नया लेजर है, नया लेजर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टर सी, अल्टर सी हम प्रेस करते हैं। तो अल्टर सी प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से, जस्ट अ मिनट, हम लिखेंगे आशा एंड कंपनी। ठीक है, अंडर ग्रुप क्या डालना है, सन्ड्री डेप्टर्स। राइट साइड में देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल गया है, सन्ड्री डेप्टर्स हमने डाल दिया। बाकी सब जगह फिलहाल आपको एंटर ही करना है और कुछ भी नहीं करना है फिलहाल। सेल्स लेजर में, सेल्स लेजर में हमें एक लेजर बनाना है, हर एक एंट्री में वो कॉमन आएगा, कौन सा, सेल्स अकाउंट। कैसे बनेगा, नया लेजर है, क्या प्रेस करेंगे, अल्टर सी, ALT और सी को साथ में दबाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या आएगा, देखिए सेल्स अकाउंट परचेज अकाउंट इनका है ना, अंडर ग्रुप सेम ही आता है, चेंज नहीं होता है। चार लेजर ऐसे होते हैं जिनका अंडर ग्रुप सेम होता है। सेल्स परचेज कैपिटल बैंक, तो सेल है, सेल्स का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही आएगा। बाकी सब जगह एंटर ही करना है। हमने उनको सेल किया है इलेक्ट्रिक वायर, क्वांटिटी है इनकी 47 kg, रेट है इनका 160। तो कंप्यूटर ने मल्टीप्लाई किया सॉफ्टवेयर में क्वांटिटी को रेट से, 7520 अमाउंट आ गया। पीडीएफ पे चेक करते हैं, हमारा अमाउंट है 7520, करेक्ट, बिलिंग अमाउंट 7520 है हमारा, यानी हमारी एंट्री सही है। यहीं पर ही हमारी एंट्री चेक हो जाती है, इसको सेव कर देंगे। आइए नेक्स्ट एंट्री के ऊपर चलते हैं। सेकंड नंबर एंट्री देखिए, लिखा हुआ है सेल इलेक्ट्रिक वायर 40 kg, रेट 160, केबल वायर 20 kg, रेट 180,
टू शांतनु एंड कंपनी। हम सेकंड एंट्री करेंगे, पार्टी नेम में अल्टर सी करके बनाना है शांतनु एंड कंपनी। देखिए लेजर का जो नाम है ना हमें वही लिखना है, चेंज नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, शांतनु एंड कंपनी को शांतनु अकाउंट लिख देते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। हो सकता है आगे चल के एक शांतनु एक और आए तो दोनों लेजर मिक्स हो जाएंगे। वो शांतनु एंड कंपनी एक फर्म का नाम है, शांतनु एक पर्टिकुलर किसी का बंदे का नाम है, चेंज हो जाएगा ना। तो जो लेजर है वही नाम है वही बनाना चाहिए। चलिए अंडर ग्रुप इसका क्या आएगा, सन्ड्री डेप्टर्स। डेप्टर्स यानी ग्राहक, कस्टमर। एंटर एंटर ही करना है हमें यहाँ पे। सेव नीचे सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट बनाया था फर्स्ट नंबर एंट्री में, वही डालना है। आइटम डालने हमें आगे बने। आइटम ने हमने इसको सेल किया है इलेक्ट्रिक वायर 40 kg इसकी क्वांटिटी है, रेट है इसका 160। एंटर करके नीचे आएंगे, दूसरी आइटम भी इसमें है केबल वायर। केबल वायर है, क्वांटिटी 20 है, रेट इसका 180 है। दोनों आइटम क्वांटिटी रेट डाल दिया, अमाउंट 10,000 आ गया। आइए पीडीएफ पे चेक कर लेते हैं। सेकंड नंबर एंट्री पे बिलिंग अमाउंट 10,000 लिखा हुआ है, यानी हमारी एंट्री सही है। चेक किया, डन, हमारी एंट्री हो गई। इसको हम कर देते हैं सेव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। अभी आप देखिए थोड़ी जो चेंजेस होती है वो मैं आपको सिखवाता हूँ। जो जो सभी तो पूरी नहीं हो पाएंगी, आधे घंटे में इतनी एंट्रीज होती हैं। आपको कल या परसों आपको पीडीएफ इसका भेज दिया जाएगा। जो सिल्वर मेंबर है, जो सिल्वर मेंबर है हमारे, जिन्होंने 99 रुपीज पे किए हैं, सिर्फ उनको ही पीडीएफ भेजा जाएगा, उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो कल या परसों पीडीएफ भेजा जाएगा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए 8 नंबर एंट्री के ऊपर आते हैं। 8 नंबर एंट्री में देखिए क्या बोल रहे हैं, सेल मिनी ट्यूबलाइट 30 पीसेस वर्थ ₹800। यहाँ पे वर्थ है, रेट नहीं है। जैसे अगर जो वर्थ हो तो रेट में हम जीरो कर देते हैं, मैं बताता हूँ। एंड एलईडी ट्यूबलाइट 20 पीसेस वर्थ ₹4600 टू राम इलेक्ट्रॉनिक्स। राम इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने सेल किया है, अल्टर सी करके हम बनाएंगे राम इलेक्ट्रॉनिक्स। रान इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा, अंडर ग्रुप सन्ड्री डेप्टर्स आएगा। बाकी सब जगह हमें एंटर ही कर देना है। सेल्स लेजर में आएगा सेल्स अकाउंट, हमने क्या सेल किया है, मिनी ट्यूबलाइट। मिनी ट्यूबलाइट सेल किया है हमने, 10 पीसेस है, 10 पीसेस है, वर्थ ₹800 है, रेट नहीं है इसमें। अगर वर्थ है तो वो टोटल अमाउंट है, रेट मिसिंग है। तो रेट हमें फाइंड करना है, टेली ऑपरेटर को यहाँ पे रेट फाइंड करना पड़ता है। कैसे, रेट नहीं है तो जीरो प्रेस कर देंगे, रेट में अमाउंट में आएंगे, अमाउंट में 800 डालेंगे क्योंकि वर्थ ₹800 है। तो देखिए रेट अपने आप आ गया 80 रुपीज। तो क्या किया सॉफ्टवेयर ने, अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड किया तो रेट आ गया। चलिए नेक्स्ट आइटम डालते हैं। एलईडी ट्यूबलाइट है 20 पीसेस, इसमें है वर्थ ₹4600 है, तो रेट में जीरो कर देंगे, 4600 डालेंगे तो रेट अपने आप आ जाएगा। 5400 हमारा बिलिंग अमाउंट है 8 नंबर एंट्री में। देखिए 5400 आ चुका है हमारा, यानी डन, हमारी एंट्री सही है। हम इसको एंटर करके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं हम। आइए मैं 9 नंबर एंट्री करवाता हूं। 9 नंबर सेल एलईडी ट्यूबलाइट 30 पीसेस, रेट 230। इसमें देखिए वापस रेट आ गया है। T5 ट्यूबलाइट 50 पीसेस, रेट 270 पर। शंभू स्टोर 9 नंबर एंट्री पे आते हैं। शंभू स्टोर का लेजर बनाना है तो पार्टी नेम में क्या करेंगे हम, न्यू लेजर है, शंभू स्टोर बनाना है। अभी देखिए कोई अगर कोई नाम रिपीट होता है ना सेम, तो राइट साइड में देखिए लिस्ट खुली हुई है, तो वही नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मीरा इलेक्ट्रॉनिक, राजेश इलेक्ट्रॉनिक। अगर सेम पार्टी आती है लेकिन अगर नाम न्यू है तो न्यू बनाना पड़ता है। एक ही नाम एक ही बार नाम बनता है, दूसरी बार आता है तो दूसरी बार उसको नहीं बनाना है। लिस्ट में से पहले चेक करना है वो नाम है कि नहीं, नहीं तो एक ही पार्टी के दो दो तीन तीन लेजर बच जाते हैं। चलिए अल्टर सी शंभू स्टोर, शंभू स्टोर, सॉरी एस करना है, स्टोर लिखा।
अंडर ग्रुप सन्ड्री डेप्टर्स ही आएगा, बाकी सब जगह एंटर करेंगे। यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा। एलईडी ट्यूबलाइट हमने सेल किया है 30 पीसेस है, 230 रेट है, इसमें वापस रेट आ गया है। T5 ट्यूबलाइट है, T5 ट्यूबलाइट हमने डाला 50 पीसेस है, ठीक है। रेट है जो इसका है 270 है, 270 अमाउंट 20,400 आ चुका है। देखिए 9 नंबर एंट्री में 20,400 वो अमाउंट है जी। 20,400 हमारा अमाउंट 9 नंबर एंट्री में दिखाई दे रहा है। अभी हमें क्या करना है, एंट्री को सेव करना है, एंटर एंटर करना है, एंटर एंटर सब जगह, जब तक लास्ट में एक्सेप्ट लिखा हुआ नहीं आता। एक्सेप्ट लिखा हुआ आएगा, आप एंटर करोगे तभी आपकी एंट्री सेव हो पाएगी। चलिए एक एंट्री और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर एंट्री देखिए, सेल मिनी ट्यूबलाइट 30 पीसेस रेट 80 पर, एंड एलईडी ट्यूबलाइट 20 पीसेस रेट 230 पर, एंड T5 ट्यूबलाइट 35 पीसेस रेट 270 पर। तीन आइटम है इसके अंदर। तो मीना इलेक्ट्रॉनिक्स, चलिए मीना इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें लेजर बना, अच्छा पहले मीरा बना हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कुछ स्टूडेंट मीना को मीरा समझ लेते हैं, फिर मीरा ही डाल देते हैं सेम, तो चेक करना है। ओके, अल्टर सी मीना, जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉर्ट में लिखते हैं, सन्ड्री डेप्टर्स आएगा। फिलहाल सब जगह एंटर करना है। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आएगा। हमने सेल किया है मिनी ट्यूबलाइट, सेल किया है 30 पीसेस है मिनी ट्यूबलाइट का, और रेट है इसका 80, ठीक है। दूसरी आइटम भी हमने सेल की है एलईडी ट्यूबलाइट, एलईडी ट्यूबलाइट है 20 पीसेस है इसके, रेट 230 लिखा हुआ है। और तीसरी है हमारी T5 ट्यूबलाइट, T5 ट्यूबलाइट 35 पीसेस है इसके, रेट है इसका 270। देखिए रेट पे अगर जो सेम रेट अगर वही आ जाता है, कंप्यूटर दे देता है तो हम एंटर कर देंगे, लेकिन अगर चेंज होता है तो हम मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। ओके, हमारा जो आइटम है 16,450 आया है, चलो चेक कर लेते हैं। 10 नंबर एंट्री में देखिए बिलिंग अमाउंट 60,450 आ चुका है, बरोबर, यानी सही है हमारी एंट्री। इसको हम कर देते हैं सेव। चलिए एंट्री को चेक कैसे किया जाता है, इसको सेव किया हमने। एंट्रीज को चेक करने के लिए कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, नीचे डिस्प्ले में आना पड़ता है, रिपोर्ट्स में डिस्प्ले, डिस्प्ले में आने के बाद आपको अकाउंट बुक्स के अंदर आना है। अगर हाथ में पेन नोट है तो वो लिख लो प्रोसीजर, डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद अकाउंट बुक्स, अकाउंट बुक्स के बाद सेल्स, सेल्स रजिस्टर, सेल की एंट्री की सेल्स रजिस्टर में आओ, एंटर करो। आपको देखिए हम 5 एंट्री दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट नंबर पर्टिकुलर में नाम दिखाई दे रहे हैं। ओके, 5 एंट्री हमारी यहाँ पे आ चुकी है। किसी भी एंट्री पे रख के आप एंटर करोगे तो वो एंट्री आपकी खुल जाएगी। अगर आपको चेंजेस करना हो कहीं पे भी तो आप एंट्री में चेंजेस भी कर सकते हो। ओके, चलिए वापस हम वाउचर पे आते हैं। हमने सेल्स की एंट्री की, अभी सेल्स की एंट्री करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेल्स की एंट्री करने के बाद हमें करनी है रिसिप्ट, रिसिप्ट की एंट्री, कलेक्शन बुक जिसे कहा जाता है। हमने माल बेचा, उसके हमने पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो हम उसमें एंट्री किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर कहते हैं कोई इसको कलेक्शन बुक भी कहा जाता है। यानी क्या होता है, हम माल बेच देते हैं, कुछ जो कस्टमर्स हैं 2 दिन 3 दिन या 1 महीने बाद 15 दिन बाद पैसा देते हैं, वो कलेक्शन बुक में एंट्री करनी चाहिए। चलिए तो कलेक्शन बुक में एंट्री कैसे की जाती है, हम वापस अपने टैली पे आते हैं। देखिए ये गेटवे ऑफ टैली है, वापस एंट्री करनी है, मैं वापस वाउचर में जाता हूँ। कलेक्शन बुक खोलने के लिए आपको F6 प्रेस करना पड़ेगा, रिसिप्ट आ जाएगा। देखिए रिसिप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सिंगल एंट्री मोड सिस्टम हमारा जो है वो यहाँ पे यूज होने वाला है। जैसे कल हमने किया था सिंगल एंट्री मोड सिस्टम, हमने
कल हमने यूज किया था पेमेंट में, बरोबर याद है ना। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में 3 वाउचर्स में जो है वो हमारा सिंगल एंट्री मोड सिस्टम यूज होता है। एक तो कॉन्ट्रा में, कॉन्ट्रा के बाद पेमेंट में जो कल हमने किया था पेमेंट, आज रिसिप्ट तीसरा ये है जिसमें से सिंगल एंट्री मोड सिस्टम यूज होगा। ऑन पेपर डबल एंट्री मोड सिस्टम लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट नंबर एंट्री, रिसीव ₹7520 फ्रॉम आशा एंड कंपनी बाय चेक। बाय चेक मिला है, चेक मिला है तो चेक हम बैंक में डालेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट है। ओके, बैंक का लेजर बना हुआ ही है, हमें बनाना नहीं है। नीचे तो आशा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, आशा एंड कंपनी भी हमारा बना हुआ है, वो भी हमें बनाना नहीं है। जब सेल की एंट्री की थी तो हमने बना दिया था। आइए टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते। यहाँ पे जब अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ तो कैश आएगा, यहाँ तो बैंक। देखिए यहाँ पे सिर्फ दो ही लेजर दिखा रहा है, बैंक और कैश। इसे कहते हैं मोड ऑफ पेमेंट या मोड ऑफ रिसिप्ट। वैसे तो हमारे बहुत सारे लेजर बने हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको दो ही बताएगा, या कैश या बैंक। इस एंट्री में चेक मिला है तो हम क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पे एंटर किया, नीचे आशा एंड कंपनी बनाना नहीं है, ऑलरेडी है। ए एस प्रेस करेंगे, साइड में आ जाएगा लिस्ट में आशा एंड कंपनी 7520 हमने डाल दिया, एंटर कर दिया। अगेंस्ट रेफरेंस देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट रेफरेंस, यानी किस बिल के सामने पेमेंट हो रही है। देखिए कभी एक बिल के सामने पेमेंट होती है, कभी दो के सामने, कभी तीन के सामने पेमेंट होती है, बरोबर। तो नंबर वाइज वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली पेंडिंग बिल ले लेता है। इसमें फिलहाल एक ही है, एंटर कर देंगे। अगर हम बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमें चेक की डिटेल डालनी होती है। चेक के नीचे क्या लिखा होता है, चेक नंबर, बैंक का नाम, उसकी ब्रांच। फिलहाल तो कोई भी नंबर 6 डिजिट्स का हमने डाल दिया, चेक नंबर। बैंक है समझो HDFC बैंक है, एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। वैसे जो हाथ में जो चेक होता है वो डिटेल डालनी पड़ती है, यानी किस उसकी ब्रांच कौन सी है, जो भी है उसका वो हमें डालना पड़ता है, किस एरिया की बैंक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं। रिसीव ₹5000 फ्रॉम शांतनु एंड कंपनी बाय कैश, इसमें कैश है तो क्या करेंगे, ऊपर अकाउंट में हम डालेंगे कैश। किससे मिला है, शांतनु एंड कंपनी, देखिए खुल चुका है साइड में, एस प्रेस किया तो कितना मिला है शांतनु एंड कंपनी को, वहां से मिला है हमें 5000। अगेंस्ट रेफरेंस में वो पेंडिंग बिल अपने आप कंप्यूटर ले लेगा। एंटर एंटर करना है, आपको नरेशन में कुछ भी नहीं डालना है, कैश है तो बस बात बात गई। चेक हो तो डिटेल हम डालते हैं। आइए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। हमने की थी 8 नंबर एंट्री। 8 नंबर एंट्री देखिए, यहाँ पे 8 नंबर एंट्री में क्या बोला, थोड़ा आगे करता हूं मैं, जस्ट अ मिनट। 8 नंबर एंट्री, रिसीव ₹3400 फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स बाय चेक। राम इलेक्ट्रॉनिक्स से बाय चेक है तो क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डालना है। नीचे पर्टिकुलर में क्या आएगा, राम इलेक्ट्रॉनिक्स, RAM। कितना मिला है हमें राम इलेक्ट्रॉनिक्स से, 3400। एंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में 5400 बता रहा है। 5400 हमें लेने के हैं, लेकिन वो हमें कितना दे रहा है अभी, 3400 दे रहा है, यानी उसका पेंडिंग बाकी निकलेगा। वो मैं रिपोर्ट में आपको राम इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे नरेशन में बैंक की डिटेल डालनी है, मैं बार बार सेम नहीं डालूंगा। चेक नंबर, बैंक और जो होता है ब्रांच, उसकी डाल देनी है। आइए नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं। 9 नंबर, रिसीव ₹20,400 फ्रॉम शंभू स्टोर। शंभू स्टोर से मिला है। चलिए ऊपर फिलहाल मैं कैश ही डाल देता हूँ। शंभू स्टोर, शंभू स्टोर हमने यहाँ पे डाल दिया है। शंभू स्टोर से हमें कितना मिला है, 20,400। कैश है तो हम फिलहाल इसमें हमें कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हम आते हैं 10 नंबर एंट्री पे। 10 नंबर, रिसीव ₹10,450 फ्रॉम मीना इलेक्ट्रॉनिक्स। मीना इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको भी कैश डाल देते हैं। मीना इलेक्ट्रॉनिक्स से कितना मिला है, 10,450। एंटर एंटर करके हम इसको कर देंगे सेव। आइए एंट्रीज चेक करनी है वापस। किस में आएंगे हमें एंट्री चेक करने के लिए, डिस्प्ले। फिर किस में आना है हमें, अकाउंट बुक्स। अकाउंट बुक्स में आने के बाद रिसिप्ट रजिस्टर।
रिसिप्ट रजिस्टर में जैसे आओगे एंटर करोगे आपको एंट्रीज दिखाई देगी। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जिसमें भी खोलोगे तो आप एंट्री खोल सकते हो। चेंजिंग करना हो तो चेंजिंग कर सकते हो। लेकिन किसी का लेजर देखना हो ना तो ऊपर लेजर में जाएंगे, लेजर में जाके एंटर करेंगे। जैसे कि मीना इलेक्ट्रॉनिक्स हमने सेल की थी, तो मीना इलेक्ट्रॉनिक्स हमने खोला। देखिए उसको सेल हमने की है 16,450। मिले कितने हैं हमें? 10,450। यानी देखिए नीचे 6,000 पेंडिंग बता रहा है, नीचे नीचे एकदम 6,000 पेंडिंग बता रहा है। बरोबर। चलिए पहला हमारा जो था आशा एंड कंपनी, तो आशा एंड कंपनी का देख लेजर खोल के देख लेते हैं। देखिए आशा एंड कंपनी से 7,520 हमने सेल किया और 7,520 ही हमें मिल चुके हैं। नीचे बैलेंस इक्वल बता रहा है डेबिट और क्रेडिट में, कुछ भी बाकी नहीं है। ठीक है। तो ऐसे हम जो है ना सेल और रिसिप्ट की हम एंट्रीज कर सकते हैं। देखिए थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे ना 4-5 एंट्रीज में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे आप करते जाओगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि हमें वो एंट्रीज कैसे करनी है। देखिए हमारे टैली का बूट कैंप जैसे चल रहा है वह स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। यहाँ से सीख के स्टार्टिंग में कोई भी जाके जॉब कर सकता है। यानी समझो सेल परचेस रिसिप्ट पेमेंट बैंक के एंट्री कैश की एंट्री ये सब कर सकता है। यहाँ से सीखने के बाद कहीं पे बिगिनर्स के स्टार्टिंग 10, 12, 15 हजार सैलरी मिल सकती है। उनको इतना जॉब इतना तो मिल ही सकता है, इतनी एंट्रीज तो वहां पे जाके वो कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप 10-15 हजार खाली नहीं कमाओ, कम से कम आप महीने में 50 से 1 लाख रुपया अर्न करो इस बिजनेस से। बिजनेस बहुत बड़ा है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। किसी कंपनी में जॉब जॉब करो, किसी शॉप पे जॉब करो, नहीं तो आप अपना खुद का करो। किसी का अकाउंट लेके आप करो, स्टार्टिंग में भले थोड़े रुपए लो, भले आपका खर्चा लेकिन धीरे धीरे करके आप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी इनकम अच्छी होती जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है 50 से 1 लाख रुपया कमाना। लेकिन आप या हम जैसे हम कहें तो हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता क्या हम इतना कमा सकते हैं। जी हाँ, मेरे स्टूडेंट्स अभी इतने हैं जो इतना 45,000 50,000 70,000 80,000 अर्न कर रहे हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, इतना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। लेकिन वो हमारे गोल्ड मेंबर्स हैं, गोल्ड मेंबर्स हैं। टैली बेसिक बिगिनर्स के लिए होता है, लेकिन पूरा अगर आपको कोर्स करना है, पूरा आपको कोर्स सीखना है, वो 30 डे चैलेंज हमारे यहाँ सेशन चलता है। 30 डे चैलेंज हमारा अगस्त मंथ में चालू होने वाला है। वो गोल्ड मेंबर ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो गोल्ड मेंबरशिप कैसे पाई जाती है इसके लिए मैं आपको कल बताऊंगा थोड़ा सा। अगर आप जानना चाहते हैं और हमारे कोर्सेज देखना चाहते हैं जीएसटी सिस्टम के साथ हमारे कोर्सेज कैसे होते हैं, कैसे 30 डे चैलेंज में हम सिखाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं गोल्ड मेंबर को, अगर आप जानना चाहते हैं तो चैट में मेरे को यस लिख के भेजिए। यस, कौन कौन जानना चाहता है कि हम फुल कोर्स जीएसटी सिस्टम के साथ करें, गोल्ड मेंबर बने, और क्या क्या उस कोर्स में आता है, अगर ये जानना चाहते हैं तो कल मैं आपको वो भी थोड़ा बताऊंगा कैसे वो कोर्स होता है, कैसे ज्वाइन किया जाता है उस कोर्स को, और उसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करने होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा कोर्सेज जो फुल कोर्सेज होता है हमारा जीएसटी का क्या है, तो आप मेरे को चैट में यस लिख के भेजिए। देखिए आप यस में लिखेंगे तो हमें पता चलेगा आप इंटरेस्टेड हो, आप सीखना चाहते हो। बरोबर। मेरा ये मानना है वन इज बेटर देन नन। नहीं करें इससे तो अच्छा है कुछ तो करें। नहीं करने से क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा, बैठे रहेंगे। लेकिन कुछ करेंगे तो कुछ तो आ पाएगा। ठीक है ना? तो मैं ये आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस जब हमारा वेबिनार खत्म हो जाएगा, ये हमारा बूट कैंप खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? आपने इतना सीखा है किया है,
तो वापस आप उसी लाइफ में चले जाओगे, उसी रूटीन लाइफ में, कि आप कुछ नया सीख के एक कदम आगे बढ़ाओगे, कि जैसे आप कम से कम 50 से 1 लाख रुपया कमा पाओ। यस, पॉसिबल है कमाना। और मैं आपको हाथ पकड़ के वहां पे 30 डे चैलेंज में सिखाने वाला हूं कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। बरोबर, 25 डेज का ये पूरा सेशन रहता है। तो वन इज बेटर देन नन। नहीं करने से अच्छा है हम कुछ करें। इतना आपने किया है, आप गड़े हो, बस थोड़ा कदम और आगे बढ़ाना है, तो और नॉलेज पा सकते हो और अच्छी अनसम इनकम कमा सकते हो। डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है, आप सोच सकते हो। तो कल मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे कोर्सेस कैसे होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कैसे एनरोलमेंट होता है, क्या क्या सीखने को मिलता है। गोल्ड मेंबर्स के जो कोर्सेज होते हैं, जो हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है। आज के लिए इतना, तो कल मिलते हैं आगे इसी जगह इसी समय। तब तक आप सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, तरक्की करते रहिए, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।